रूस और यूक्रेन के बीच विवाद कोई ताज़ा नहीं है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अमेरिका के संबंधों में भेद बने रहे, लेकिन यूरोप से सटे स्वतंत्र राज्य पश्चिमी देशों और अमेरिका के नज़दीक आए। सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्यों का यूरोपीय देशों और अमेरिका की निकटता रूस को पसंद नहीं आई। अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई में यह विवाद और गहराता गया। उधर यूक्रेन और नाटो के निकटता रूस को रास नहीं आ रही है। इससे चलते भी रूस ने यूक्रेन पर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आइए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के विवाद की जड़ में और क्या है। मौजूदा टकराव वर्ष 2013 में उभरा था, जब यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन से चल रही अहम राजनीतिक एवं कारोबारी डील रोक दी थी। इस फैसले के विरोध में वहां कई हफ्तों प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर हिंसक आंदोलन भी हुए। मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया। इसके कुछ ही समय बाद यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक अलगाववादियों ने इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर दिया। फ्रांस और जर्मनी के प्रयासों से इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित करने के लिए यूक्रेन और रूस में समझौता भी हुआ, लेकिन यहाँ टकराव नहीं रुका। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मार्च 2014 से अब तक विभिन्न टकराव में 3000 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। 1990 के दशक तक यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का ही प्रमुख हिस्सा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन और रूस दोनों संप्रभु राष्ट्र बन गए। यहाँ शीत युद्ध का दौर था। इस दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। सोवियत संघ के विघटन के बाद इससे अलग हुए राज्यों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति स्वीकार की। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। दोनों देशों के बीच संबंधों में एक खिंचाव रहा। उधर यूरोप से सटे स्वतंत्र राज्य पश्चिमी देशों और अमेरिका के नज़दीक आए। सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्यों का यूरोपीय देशों और अमेरिका के निकटता रूस को पसंद नहीं आई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का मामला कोई नया नहीं है। दरअसल यूक्रेन यूरोपीय संघ के काफ़ी निकट है, लेकिन ये नज़दीकी रूस को पसंद नहीं है। साल 1991 में रूस ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसके बाद यूरोपीय संघ से यूक्रेन की नज़दीकियाँ बढ़ी। यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का विस्तार योजना का हिस्सा बने। रूस अमेरिका और नाटो से इस बात की गारंटी भी चाहता था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य न बनाया जाए, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात के लिए राजी नहीं है। रूस ये नहीं चाहता था कि उसकी सीमा के पास तक नाटो सैनिकों की पहुंच हो। यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस पिछले कई दिनों से सीमा के पास भारी संख्या में अपने सैनिकों को जमावड़ा लगाया हुआ था। रूस का कहना है कि यूक्रेन की वजह से अमेरिका और नाटो के मेंबर वाले देश उसकी सीमा के नज़दीक पैठ बनाना चाहते हैं। साल 2019 में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी गई थी। यूक्रेन की सीमा के पास हजारों की संख्या में रूसी सैनिकों के जमावड़े से अमेरिका और नाटो ने कई बार चेतावनी देते हुए नाराजगी जताई। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।